नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दृष्टिपात जीएस अकेडमी। मैं हूं बसंत कुमार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर क्लासेस में। पिछले बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 679 तक। आज हम शुरू करेंगे 680 से। 680 नंबर क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा 680 का बी, हिमाचल प्रदेश। 680 का बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हिम तेंदुआ का जनगणना किया है। तो जनगणना करने में हिम तेंदुआ का संख्या कितना आया है? 83। अभी तक कुल 83, पहले कितना था? पहले था 51। कितना परसेंट बढ़ गया है? 62% बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो हिम तेंदुआ का जनगणना किया है। क्वेश्चन नंबर 681, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत पदक। 681 का ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन जीते हैं? मीराबाई चानू ने। कितने किलोग्राम भार वाले में? तो 48 किलोग्राम भार वर्ग में कितना किलो उठाए हैं? तो 199 केजी उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 682, सिंगापुर में किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जुबिन गर्ग। ऑप्शन सी, जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग कहाँ के हैं? तो असम के। ये क्या थे? प्रोफेशनल ये गायक थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, का बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता है असम में और भारत के भी राज्यों में, पूरे भारत में इनका लोकप्रियता था। ये सिंगर थे, कहाँ के थे? असम। आज इनका मृत्यु जो हुआ था वो भी सिंगापुर में ही हुआ था। सिंगापुर में ही इनका मृत्यु हुआ था, इसलिए शायद सिंगापुर ने उस द्वीप का नाम इनके नाम पर, जुबिन गर्ग के नाम पर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 683, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी। 683 का ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। क्या नाम है इनका? निषाद कुमार नाम है। कौन सा? हाई जंप में। कितना? T47 स्पर्धा में। T47 स्पर्धा में कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिए? क्या नाम है इनका? निषाद कुमार। निषाद कुमार गोल्ड मेडल। अगर पूछे तो T47 स्पर्धा क्या है? इसमें क्या है कि हाथ से ऊपर हिस्सा बेकार या असमानता हो उसमें, उसको T47 की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 684, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। 684 का ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या हो गया है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर हो गया है। ये चंडीगढ़ कहाँ? पंजाब में है चंडीगढ़। 685 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 685 का ऑप्शन बी, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में क्या चीज आयोजित हुआ है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम। ये कहा? मलेशिया की राजधानी है। कहा? किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 686, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हो जाएगा शरद कमल। 686 का ऑप्शन बी, शरद कमल। शरद कमल क्या हो गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर किस चीज का? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का। अगर पूछे कि शरद कमल कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के चेन्नई से है।
शरद कमल कहाँ के हैं? चेन्नई के, तमिलनाडु के चेन्नई शहर से। क्वेश्चन नंबर 687, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 38वां, 687 क्वेश्चन नंबर में क्या है? 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। ये पूछ रहा है वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत का स्थान 38वां दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 688, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा दुबई, ऑप्शन सी। 688 का ऑप्शन सी, दुबई। दुबई में क्या हुआ है? 11वें नंबर का विश्व हरित अर्थव्यवस्था, विश्व हरित अर्थव्यवस्था, विश्व हरित अर्थव्यवस्था कितने नंबर का? 11वें नंबर का। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। 689 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? 689 का हो जाएगा बी, बालोद। 620 का क्या हो जाएगा? बालोद। बालोद कहाँ है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बालोद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला क्या हो गया है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है। क्वेश्चन नंबर 690, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? ये जो भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। 690 का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास। ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास, ये भारत में कभी वैसा समय आ गया तो अब ड्रोन से हमला होता था, उससे निपटने के लिए भारतीय सेना ने ये एक अभ्यास किया है। ये कहाँ किया है? भारतीय सेना के पूर्वी कमान द्वारा ये आयोजित किया गया था युद्धाभ्यास। और ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर ये हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन चीन के सीमा के सट के हुआ है। इसमें शामिल हुआ है आईटीबीपी, आईटीबीपी इसका हिस्सा बना है। 691 में पूछ रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे हो जाएगा? 132वां स्थान पे है। कितने स्थान पर? 132वां स्थान पर। कुल कितने देश? 184 में 132वां स्थान पर, 184 में 132वां स्थान पर। किसमें है? कौन से इंडेक्स में है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। इसमें कहा गया है कितने नंबर का था? 31वें नंबर का था। 31वें नंबर का ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किया था। इसमें बोला गया है कि अधिकांशतः अस्वतंत्र अर्थव्यवस्था, अधिकांशतः भारत जो है अधिकांशतः अस्वतंत्र अर्थव्यवस्था माना गया है। स्वतंत्र अस्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसको माना गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या माना गया है? अस्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ये वार्षिक सूचकांक है। इसमें भारत का स्कोर कितना रहा है? 53.0। इसमें स्कोर भारत कितना प्राप्त किया है? 53। अब अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 692 का ऑप्शन बी, 121वां जयंती मनाया गया है। इनका जन्म पूछे तो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। आइए अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। तो कितना हो गया? 121वीं जयंती हो गया। वैश्विक पर्यटन सूचकांक 2025 में किस वैश्विक पर्यटन सूचकांक, क्वेश्चन नंबर 693, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 में
2025 किस राज्य को जीता है, किस राज्य ने जीता है? 693 पूछ रहा है कि किस राज्य ने जीता है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार? तो हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। ये कहाँ मिला इसको ये अवार्ड? नई दिल्ली। नई दिल्ली में पुरस्कार इसको मिला है आंध्र प्रदेश को। किस क्षेत्र में? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 में। 694 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी कौन सी जयंती, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? 694 का हो जाएगा ऑप्शन बी 156वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका भी 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। तो इधर हो जाएगा 31 साल, इधर हो जाएगा 25 साल। 156, तो कितना हो जाएगा? 125। हाँ 125, 156 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 695, पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 7 पदक। 695 का ऑप्शन बी 7 पदक। किसमें जीता है? 7 पदक किसमें जीता है? पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत 7 पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 696, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? तो भारत। 696 का सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? भारत। कौन है? भारत। 697 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो हो जाएगा शैलेश कुमार। ऑप्शन बी। 697 का ऑप्शन बी शैलेश कुमार। ये पैरा एथलीट है। ये क्या है? पैरा एथलीट है। स्वर्ण पदक जीता ये कहाँ? बिहार से ही, बिहार के जमुई जिले में, जमुई जिले से, बिहार के जमुई जिला से हैं शैलेश कुमार। ये पैरा एथलेटिक है। ये स्वर्ण पदक जीते किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स में। 698 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन बने हैं? तो यह है कनाद दास। 698 का ऑप्शन ए कनाद दास। कनाद दास जो है ये निर्देशक बने किसके? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कवक वैज्ञानिक निर्देशक बने। क्वेश्चन नंबर 699, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर क्या है? 699 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्लच, जायू और मेपल। ये क्लच जो है यूएसए का है, जायू जो है मैक्सिको का है, अब मेपल जो है कनाडा का है। मेपल क्या है? कनाडा का है। तो ये तीन ये फीफा जो है, फीफा जो कितने नंबर का? 33वें नंबर का फीफा जो है, ये 3 देश इसका आयोजन किया है। ये यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। इसलिए इसका शुभांकर भी 3 तरह का है। मेपल जो है कनाडा को दर्शाता है, जायू जो है जगुआर मैक्सिको को दर्शाता है, क्लच जो है एक गिद्ध या उसको जो उसका क्या है अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी शायद उसको ईगल। हाँ क्लच उसी के संबंधित है ये तीनों शुभांकर। तीनों देश में हुआ है, तीनों देश से संबंधित ये शुभांकर भी है। चलिए फीफा में ये 48 टीम था। कितना टीम था? 48 टीम था। अब मैच कितना खेला गया है? 104 मैच खेला गया है। कितना मैच खेला गया? 104। क्वेश्चन नंबर 700। क्वेश्चन नंबर 700 कहता है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025।
क्वेश्चन नंबर 701, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। 701 का हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा 3D रॉकेट 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी द्वारा ये रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। भारत का पहला रॉकेट है जो 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। 702 नंबर क्वेश्चन है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 702 का अरुणाचल प्रदेश। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका कहा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? तो ये जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। 703 नंबर क्वेश्चन, किन 3 अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? किससे बाहर हो गया है? राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गया। कौन कौन सा देश? 3 देश है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 703 का ऑप्शन बी। पहला देश जो है बुर्किना फासो, दूसरा देश हो जाएगा माली, तीसरा देश होगा नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ये 3 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गए। क्वेश्चन नंबर 704, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनर्स किस राज्य में? भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिलियनर्स है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलियनर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 705 नंबर क्वेश्चन। 705 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेया घोषाल। 705 का ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जो है ये गायक है और ये कौन सा गीत गाया है? ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने गाया है। अगर पूछे कि ये कौन सा संस्करण था, ये तो 13वां संस्करण था। 13वां संस्करण था किस चीज का? आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ये संस्करण कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। कुल कितना टीम खेला था? तो 8 टीम ने भाग लिया था। अगर पूछे कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 15 जून 1909 में। बीसीसीआई का तो 1928 में, बीसीसीआई 1928 में, और ये 1919 में आईसीसी का, और 1932 में है जो पहले भारत इंडिया और इंग्लैंड पहली बार ये मैच वनडे मैच खेला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 706, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा कीर स्टारमर, ऑप्शन डी। 706 का डी, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है लिविंग ब्रिज अवार्ड। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला है? कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 707, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। 707 का ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या हुआ है? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 708, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को 708 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी। 23 सितंबर को मनाया गया क्या? आयुर्वेद दिवस। क्या मनाया गया है? आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। इसका लाइन क्या था? आयुर्वेद जन के लिए, कृषि, पृथ्वी के कल्याण के लिए। क्वेश्चन नंबर 709, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो ये सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। 709 का हो जाएगा डी, सीमा सड़क संगठन द्वारा मनाया गया। क्या मनाया गया है? प्रोजेक्ट विजयक। प्रोजेक्ट विजयक। ये प्रोजेक्ट विजयक से आपको विजय मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कब चलाया था? 1999 में, कारगिल युद्ध के टाइम। उसी का कितना साल हो गया? 15वां स्थापना दिवस में। ऑपरेशन विजय के नाम पर ये क्या रखा गया है? प्रोजेक्ट विजयक। ये अगर पूछे कि सीमा सड़क संगठन जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 7 मई 1960। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का स्थापना हुआ था। सीमा सड़क संगठन किस लिए है? ये भारत के बॉर्डर एरिया में रोड बनाने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, और जैसे मतलब सुदूर क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये रोड का निर्माण करता है, जिससे भारतीय सेना या वहां रहने वाले क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिले। ये रोड निर्माण का कार्य करती है। इसका स्थापना 7 मई 1960 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 710, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये हो जाएगा अहिल्या नगर। 710 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिल्या नगर। किसका बदल दिया गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 711, लगातार 3 बार किस महिला ने बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो 711 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एताना बोनमर्ती। ये क्या है? फुटबॉलर है। ये क्या है? फुटबॉलर है। अगर पूछे कि एताना बोनमर्ती कहाँ के फुटबॉलर है, तो स्पेन की महिला फुटबॉलर है। इनको लगातार 3 बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 712, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 712 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया किस चीज के लिए? रेशम के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 713, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी, 713 का ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में क्या हुआ है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। कितने नंबर का? 28वें नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन। 28वां नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन किस पर? ई गवर्नेंस पर। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 714, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 714 का ऑप्शन डी, साइंस सिटी। किनके नाम पर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार के पटना में। किधर? राजेंद्र नगर में
पटना के राजेंद्र नगर में साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ। इसमें लागत कितना पड़ा है? 889 करोड़। 889 करोड़ के लागत से ये निर्माण का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 715, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? ऑप्शन डी अमिता चौधरी। 715 का ऑप्शन डी अमिता चौधरी। अमिता चौधरी क्या बन गई है? अमिता चौधरी बन गए वैश्विक बीमा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 716, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हो गया राजस्थान में। 716 का राजस्थान में क्या हुआ है? कौन सा? अमोघ फ्यूरी। अमोघ फ्यूरी क्या है? एक्सरसाइज है। कहाँ हुआ है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये थार मरुस्थल का हिस्सा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है थार मरुस्थल का हिस्सा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किसका हिस्सा है? थार मरुस्थल का हिस्सा है। या कहाँ क्या आयोजित हुआ है? कौन सा अभ्यास? एकीकृत अग्नि अभ्यास, जिसका नाम है अमोघ फ्यूरी। इसका नाम क्या है? अमोघ फ्यूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 717, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 51 नंबर का ऑप्शन सी। 717 का ऑप्शन सी 51 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर पूछे कि सीपीसीबी का स्थापना कब हुआ था? तो 22 सितंबर 1974। 22 सितंबर 1974 को क्या हुआ था? सीपीसीबी का स्थापना हुआ था। 22 सितंबर 1974 को क्या हुआ था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है? वीर विक्रम यादव। सीपीसीबी का अध्यक्ष कौन है? वीर विक्रम यादव। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 728, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी। 718 का ऑप्शन डी भारत। भारत को क्या चुना गया है? इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। किसके दौरान? एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान। एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन कितने नंबर का था? 25वें नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 719, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी होम बाउंड। 719 का ऑप्शन सी होम बाउंड। होम बाउंड क्या है? फीचर फिल्म है। क्या है? फीचर फिल्म है। उसका निर्देशक कौन है? निर्देशक पूछा जाए तो इसका हो जाए नीरज धायवान। नीरज धायवान क्या है? होम बाउंड का निर्देशक है। ये होम बाउंड क्या है? फीचर फिल्म है। इसको 98 नंबर ऑस्कर में 98 नंबर ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 720, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो हो जाएगा उत्तराखंड। 720 का ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तराखंड। यहाँ क्या चीज का उद्घाटन हुआ? एशियाई कैडेट कप 2025 का। क्वेश्चन नंबर 721, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा मलेशिया।
721 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही, मलेशिया। ऑप्शन सी मलेशिया। ये कौन सा बैंक, ये कौन सा बैंक है? राइट बैंक। राइट बैंक का नाम है राइट बैंक। बैंक का नाम है राइट बैंक। बैंक का नाम राइट बैंक है। किसके द्वारा एआई संचालित है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मलेशिया के द्वारा। मलेशिया के द्वारा बैंक का क्या नाम है? राइट बैंक। मलेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है राइट बैंक, जो क्या है? एआई संचालित बैंक है। ये भी दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक है। और किसने ये लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने किया है। 722 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा मोहनलाल। ऑप्शन डी। 722 का हो जाएगा मोहनलाल। ऑप्शन डी, मोहनलाल। ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है मोहनलाल को। कौन से कितने नंबर का? 95 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। अगर पूछा जाए कि पहली बार किसे, तो देवकी रानी को। देवकी रानी को पहली बार मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देवकी रानी को मिला था दादा साहेब फाल्के पर। ये पहला पुरस्कार था, दादा साहेब फाल्के पहला पुरस्कार देवकी रानी को मिला था 1969 में। दादा साहेब फाल्के ही 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा ही निर्देशित फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 723 तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी बालू किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 723 का हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। तिरुमाला मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो तिरुमाला से ऐसे भी समझ गए, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी कहाँ स्थित है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 724 टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता? तो टीम यूरोप को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 724 का ऑप्शन बी हो जाएगा टीम यूरोप को। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर कौन सा पदक जीता है? कौन सा मतलब कप जीता है? लेबर कप 2025। लेबर कप 2025 को जीत लिया है टीम वर्ल्ड ने। किसको हराकर? टीम यूरोप को हराकर। ये क्या है? टेनिस का खेल है और यूएस में टेनिस का खेल है। टेनिस खेल है और यूएसए के सैन फ्रांसिस्को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में ये आयोजित हुआ था। कौन सा? लेबर कप। लेबर कप आयोजित हुआ था कहाँ? यूएसए में हुआ था। 725 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्माने डिम्बेले। उस्माने 725 का उस्माने और ये हो जाएगा उस्माने डेम्बेले। उस्माने डेम्बेले कहाँ के हैं? फ्रांस के। स्पेन के। ये तानी बोनमती थी जो बैलन डी और पुरस्कार 3 बार लगातार जीती है, वो महिला थी। और ये पुरुष है उस्माने डेम्बेले। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ये क्या जीते हैं? बैलन डी और पुरस्कार पुरुष वर्ग में ये जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 726 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो अर्शदीप सिंह। 726 का ऑप्शन डी, अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 727 स्वयं सहायता समूह जिसको हम कहते हैं SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी होगा 727 का ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहचान पत्र
जारी किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 728, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? ये तो कहाँ ही हो सकता है, बिहार में। बिहार में कौन सी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह, कितना, 1000 रुपये प्रति माह देने का घोषणा किया। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त होता है।